हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और जेईई मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन कॉजिंग द कंप्रेशन। ठीक है, ऑफ द गैस फ्रॉम 217.1 ml टू 167.75 ml। ठीक है, मतलब अभी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आपको पूछा है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे एक तो रिएक्शन हो रही है, वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है आपको और कंप्रेशन हो रहा है और वॉल्यूम भी गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है डेल्टा यू, और दूसरा पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी N2O इज़ 100। ठीक है, तो मतलब मेरे को मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर चेंज है। तो देखो डेल्टा एच से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ठीक है, बट यहाँ पर प्रेशर कैसा है कांस्टेंट, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को सब्जेक्ट बनाओ, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी इंटू डेल्टा वी। चलो इतना क्लियर है। ओके, अब देखो मेरे पास डेल्टा एच नहीं है तो मैं अलग से कैलकुलेट कर सकता हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी की जगह लिखते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, चलो मेरे पास मोल नहीं है बट मैं मोल निकाल सकता हूँ क्योंकि 2.2 ग्राम ऑफ क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो मैं N2O का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 28 और 16। ठीक है, 44 के आसपास। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2.2 अपॉन 44। ठीक है, Cp की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो वो है 100। और टेम्परेचर तो देखो T1 T2 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा 270 माइनस 310 केल्विन। ठीक है, यहाँ से उड़ाओगे तो 2 होगा और 2 नीचे आ जाएगा, 1/20 होगा इंटू 100 और ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 2 से कितना आ जाएगा 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। तो आपका टोटल आंसर निकल के आएगा -200 जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा एच। ठीक, अब मेरे पास देखो डेल्टा एच है बट P इंटू डेल्टा वी नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ -200 माइनस, अब देखो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm, तो लिखो 1 और जो वॉल्यूम है वो कितना है V2 माइनस V1, तो आ जाएगा 167.75 माइनस 217.1 जो कि ml में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो -200 माइनस ये मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, तब मेरे पास कुल मिला के निकल के आएगा -49, जो कि यहाँ पे ऐड हो गया कितना हो जाएगा 49, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसको करो 1000 से डिवाइड। ठीक है, और देखो अभी भी ये जो आंसर है ना वो जूल में है, बट ये जो आंसर है वो किस में आएगा ATM इंटू लीटर में। तो मुझे क्या करना है उसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखो -200 जूल प्लस 49/1000 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 101.3। ठीक है, तो वो आंसर किस में हो जाएगा जूल में हो जाएगा। ठीक, तो -200 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 101, ठीक है 4999 के आसपास आएगा। ठीक है, और उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो मुझे 3 पॉइंट यहाँ से काटने हैं, वो आ जाएगा जूल में। तो कुल मिला के ये नियरली कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं ना, ये नियरली कितना लिख सकते हैं 5 जूल, क्योंकि 4.99 है तो 5 लिख लो। तो -200 प्लस 5 जूल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा -195 जूल। ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। बट स्टिल यहाँ पर हमको डेल्टा एच किस में पूछा है -x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा डेल्टा यू का
दैट इज इक्वल टू 195 जूल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल था, क्योंकि आपको पूछा गया है कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कुछ गिवन था और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो इसीलिए डेल्टा यू फाइंड करना है, तो मुझे यही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। और मुझे डेल्टा एच तो मेरे पास है नहीं, बट कुछ वैल्यू थी, वहाँ से मैंने डेल्टा एच निकाला, फिर पी इंटू डेल्टा वी निकाला, और फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर में क्या पूछा है, -x, मेरा भी आंसर कितना आ रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आई होप ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।